क्या आप जानते हैं कि पूरे साल में एक ऐसा रहस्यमय महीना आता है जिसमें ब्रह्मांड का पोर्टल पूरी तरह से खुला रहता है। एक ऐसा महीना जिसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब हो, पैसा हो या अच्छे रिश्ते, वो सब 10 गुना तेजी से सच होने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अधिक मास की, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह कोई साधारण महीना नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने के स्वामी खुद भगवान विष्णु हैं और इस समय किए गए किसी भी छोटे से उपाय या नाम जप का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। यानी बाकी के दिनों की महीनों की मेहनत एक तरफ और इस पवित्र महीने के कुछ दिन एक तरफ। यह आपकी सोई हुई किस्मत का ताला खुलने का सबसे बड़ा जैकपॉट है। लेकिन अक्सर लोग इस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और मोबाइल स्क्रॉलिंग, एंजाइटी या गिल्ट में से गवा देते हैं। अगर आप अपनी विशेस को बहुत फास्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस महीने का एक ऐसा सीक्रेट टाइम टेबल और लाइफ चेंजिंग रिचुअल बताने वाली हूँ जो आपके बिगड़े हुए ग्रह नक्षत्रों को भी ठीक कर देगा। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेहनत करो और किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, आप बैग पैक करके पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं कि मैं मेहनत करूंगा, पर जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा है? जब तक प्लेटफॉर्म या सही दिशा नहीं मिलेगी तब तक वो मेहनत सिर्फ थकावट देगी, सफलता नहीं। तो वो सही रास्ता कैसे मिलता है? वो रास्ता मिलता है धर्म और सेवा से। रुकिए, धर्म सुनकर आप वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक सही नियम में, अनुशासन में बांधना है। जब आप अनुशासन से चलते हैं तो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड आपको सही रास्ता दिखाता है और वहीं से अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने बैठते हैं या मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मन में अचानक और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्यों आने लगते हैं? इसे एक पुरानी कहानी से समझिए। जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षसों को बुलाना नहीं पड़ता था। वे यज्ञ को भंग करने के लिए अपने आप आ जाते थे। लेकिन देवताओं को बुलाने के लिए सालों साल तक एक पैर पर खड़े होकर तक तपस्या करनी पड़ती थी। ठीक इसी तरह हमारे भीतर जो नेगेटिव विचार हैं, वो जो राक्षस है, जब आप घंटों रील्स देखते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो आप उन राक्षसों को उनका भोजन दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर नाम जप करना चालू कर देते हैं या कोई अच्छी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो राक्षस डर जाते हैं कि अरे ये तो पॉजिटिव बन गया है, अब हमें इस घर से भागना पड़ेगा। घर मतलब आपका शरीर। इसलिए वो आपके मन में और गड़बड़ी पैदा करते हैं। आपको लगता है कि जब से अच्छा काम शुरू किया है मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं और आप हार मान लेते हैं। पर यहीं पर आपको मजबूत बनना है। अगर आप इस फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट के लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आने वाले 1 महीने के लिए मेरे साथ ये 5 नियमों का पालन जरूर कीजिए। ये एक ऐसा समय है जब एक बार किया गया प्रयास आपको 1000 गुना फल दे सकता है। तो फटाफट से बिना देरी किए हम वो 5 नियम जान लेते हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोना होगा। सुबह उठकर सबसे पहले आपको स्नान करना होगा और ब्रह्म मुहूर्त आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं या 4 या 5 के बीच में आप उठ सकते हैं। दूसरा नियम है 1 घंटा बैठकर नाम जप। देखिए, चलते फिरते नाम जप करना अलग बात है, लेकिन सुबह एक जगह बैठकर दीपक जलाकर पूरे फोकस के साथ, पूरी शांति के साथ जो नाम जप या मंत्र जाप किया जाता है वो आपके ऑरा को इतना ज्यादा पॉजिटिव कर देता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नजर दोष टाइप की कोई भी चीज आपके पास टिक नहीं सकती। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा नियम है व्यायाम और शरीर को समय देना। नाम जप के बाद आप कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए कोई योग या व्यायाम करें। चौथा नियम है डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि फोन को सिर्फ काम के समय उठाएं, कम से कम इस्तेमाल करें फोन का। 30-30 सेकंड की रील्स को देखने से आपका दिमाग पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि यदि आप ज्यादा टाइम मोबाइल यूज कर लेते हैं, रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, तो आपका सिर भी भारी होने लगता है। इससे बेहतर है कि आप कोई अच्छी मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल बुक जैसे कि भगवत गीता पढ़ सकते हैं। 5वां है
कि ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद का भाव। दिन में जब भी कुछ खाएं या पिए तो ब्रह्मांड का शुक्रिया जरूर अदा करें। शाम को भी आपको 15 से 30 मिनट तक शांत बैठकर नाम जप करना है। याद रखिए, इस धरती पर स्वर्ग है और इस धरती पर नर्क भी है। जिसका माइंड पॉजिटिव है वो साइकिल चलाते हुए या खेत में ठंडी हवा महसूस करते हुए भी स्वर्ग का आनंद लेता है, और जिसका माइंड नेगेटिव है वो प्राइवेट जेट में बैठकर भी नर्क जैसी एंजाइटी में जीता है। भगवान भी कर्म के नियम से बंधे हुए हैं। जब आप पूरी ईमानदारी और संयम से 1 महीना खुद पर काम करते हैं तो ब्रह्मांड को आपकी किस्मत का ताला खोलना ही पड़ेगा। तो क्या आप आज से ही इस 1 महीने के आत्म सुधार चैलेंज के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, कर्म करते रहिए,